Hi student, how are you? I hope you all are fine. So student, in previous video we discussed about law of chemical combination and we have done first law, law of conservation of mass. It is also present in physics, but in chemistry we have done, and today we discuss about law of definite proportion. Law of definite proportion. According to this law, any element, particular element, if combined with any other particular element, then it always combine in definite ratio. Indefinite नहीं, indefinite ratio. समझिएगा, मतलब कोई भी एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कंबाइन के बाद उनका जो रेशियो आता है, मास का जो रेशियो आता है, वो किसी भी रिएक्शन में अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है तो वही उनका रेशियो आएगा। पर इस रूल का एक ड्रॉबैक भी था। अगर एलिमेंट का जो हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करें या ऑब्टेन करें उनके आइसोटॉप से, तब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइसोटॉप मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक मास अलग होगा। फिलहाल अभी आपको अगर आइडिया नहीं होगा तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आपके लेवल में इसी चैप्टर में है, पर वो एक समय आने पर ही आपको बताया जाएगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो उन सबको हम छोड़ते हुए अपने टॉपिक पे आते, करंट टॉपिक पे। हमारी करंट टॉपिक ये कहती है कि जो डिफिनिट प्रोपोर्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं उसी रेशियो में किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, मतलब वही एलिमेंट, जैसे कि दो एलिमेंट ले लिया, एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया वाटर H2 प्लस O2। चलिए देखते हैं, यहाँ कंबाइन नहीं हुआ है, ये क्या था, रिएक्टेंट। अगर आप नहीं जानते रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो कोई चीज जब एरो से पहले लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब क्लास 8th में आपको सिखाया गया होगा रिएक्टेंट। और आफ्टर एरो क्या होता है, प्रोडक्ट, मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। चलिए अब ये हमारा बन जाएगा क्या, H2O। ये है वाटर जो आप पीते हैं भाई साहब, उसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। चलिए हमने जो बोला क्या है वो सही है कि नहीं। इसका मतलब ये वाटर है, इसमें दो लोगों से ये मिलकर बना, किससे किससे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, एटॉमिक मास 1, लेकिन 2 है तो क्या हो जाएगा, H2 यहाँ पे लिखा है ना, तो हो जाएगा 2। और इसका कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर आपको नहीं आता थोड़ा सा वेट करिए, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब आपको सिखाया जाएगा। अब देखिए इस रेशियो का मतलब क्या, इसको हम फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ये। तो ये इनका रेशियो है 1:8। मतलब कि हमने यहाँ लिखा था पहले से कि अगर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें भी क्या होगा, यही रेशियो निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसा कि एग्जांपल हमारा है NaCl, ये हमारा साल्ट है, नहीं ऐसा नहीं करते, HCl प्लस आपका हम रिएक्शन करा देते हैं KOH से। ठीक है, देखते हैं HCl प्लस KOH। अब देखिए ये हमारा बन जाएगा KCl। ठीक है, अभी इस पे नहीं बात करते हैं, मैं वाटर लेके चल रहे, वाटर पे H2O। फिर से चेक करिए रेशियो क्या आएगा, H2O है तो भाई साहब 2 है, ऑक्सीजन है 16 होता है, 1:8। तो आपने देखा ये रिएक्शन बदल गई, ये प्रोडक्ट दूसरा भी बन गया। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये क्या है, एक एसिड है, पर आप इतना डीप मत जाइए अगर आपको याद नहीं है एसिड, और ये क्या है, बेस है। कहोगे लॉकडाउन में हमारी खोपड़ी भी लॉक हो गई है, नहीं, चलो खोल के रखो उसको। ये देखिए आपने रेशियो क्या पाया, 1:8। इसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें रेशियो क्या होगा, सेम होगा, जितना यहाँ आया उतना वहां पर आएगा। तो
इस रूल को, जिस रूल को ये फॉलो कर रहा है, क्या है, इसी रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। उसमें यही होता है कि एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ बाइंड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, उसका जो रेशियो होगा हर एक रिएक्शन में वही होगा। ठीक है, कुछ और कर लें, हमें तो नहीं लगता जरूरत, चलिए कर लेते हैं। कुछ और लोगों को देख लेते, नहीं तो कहोगे एक तो आप रट लिए वही बता दी। नहीं, बता नहीं रहे, रट भी नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं, आप भी देखिए आपको भी आ जाएगा, लेकिन आपको एटॉमिक मास निकालने में भी दिक्कत होगी। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, 4 सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O। कितने मॉलिक्यूल भाई साहब, 2। बैलेंस रिएक्शन है, अगर चेक करना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से चेक कर सकते हैं। सोडियम 4 था, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 था, 2 2 2 1 जा 2, तो है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको सिखाया जाएगा टाइम आने पे, अभी जो सीख रहे हैं आप वो सीखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, पर इधर से इसको कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन का होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 32 और ये हो गया 46। ये देखिए, अगर इस रूल को लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का मास इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन हमें वो लगाना नहीं, हमें तो सीखना था सिर्फ, अब निकाल दिए हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर भी। 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 अनहोल मल्टीप्लाई बाई 2, आप जोड़िएगा कितना आएगा, ये 46 हो गया, 46। यहाँ भी देखिए, ये 4 टाइम हमने कर दिया था ना, ये 46 नहीं होगा भाई साहब, हमने गलत लिख दिया है। 4 टाइम करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, हाँ 3 चौक 12, 20 चौक 80, सही है। अब यहाँ भी वही कर लीजिए, 96 प्लस 32, अब जो आएगा दोनों का इक्वल ही आएगा, ये देखिए 92 32 सब ठीक है। फिलहाल हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की बात कर रहे हो तो आपको ऐसे बता दिया। चलिए देखते हैं सोडियम कितने हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखना है। ठीक है, सोडियम कितना है भाई साहब, सोडियम के 2 लोग हैं, मतलब कि 46 ग्राम सोडियम है। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम, तो ये कह सकते हैं इसका 23 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 8, मतलब दोनों का आधा कर। इसको ये भी सही, ये भी सही। रेशियो में क्या होता है, जैसे देखिए हमने कहा 4:8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2:4 लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। सब के सब आपस में क्या है, इक्वल। यही मैंने यहाँ पर भी किया। चलिए, तो आपने देखा सोडियम अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है किस रेशियो में, 23:8 के रेशियो में। अब इसके बाद अगर आप लाएंगे फ्रैक्शनल में आ जाएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शनल में लाना नहीं है। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमारा अगर कोई एलिमेंट है किस तरह से किससे बाइंड कर रहा है और किस रेशियो में कर रहा है। चलिए इनके लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपने वाटर वाला देखा था ना, इसको नोट कर लीजिएगा। लिमिटेशन, हमने लिमिटेशन आपको बताया, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। चलिए, लिमिटेशन क्या कहता है, अगर हम उस एलिमेंट का आइसोटॉप्स ले लें, तो जैसे कि हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहला होता है 1H1, इसको कहते हैं प्रोटियम, 1D2 इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, 1T3 इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो चलिए, अभी हमने इस वाटर को लेकर के एक रिएक्शन बनाई थी, इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाया था, H2 प्लस हाफ O2 लिखो या O2 लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। बन गया था H2O। क्या रेशियो आया था, 1:8 का। ठीक है, यही देखिए, इसी का हमने क्या ले लिया, आइसोटॉप। अब हम इसको लेके बनाते हैं, क्या होगा, जैसे यहाँ H2 था वहाँ क्या हो जाएगा, D2 प्लस हाफ O2 गिव्स D2O। चलिए रेशियो चेक करते हैं, हम इधर से कोई मतलब नहीं है। ड्यूटीरियम का कितना होता है, 2, इसका कितना था, 1, तो ये हम 1 था तो हमने 2:16 लिखा था। देखिए पहले ऐसे लिखा था ना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, फिर ये कट करके आ गया 1:8, इस पर आया था।
अब देखिए ड्यूटेरियम का कितना होता है, एटॉमिक मास 2 होता है, तो 2 2 जा 4:16। अब देखिए 1:4 आ गया, ये देख रहे हैं आप, चेंज हो गया। तो यही इसलिए ये फेल हो गए, जब उसी एलिमेंट का हमने आइसोटॉप ले लिया तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। चलिए इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। T2 प्लस हाफ O2। ट्राइटियम का क्या है एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा T2O। ट्राइटियम का होता है 3, 2 बार है तो 6:16। अब देखिए इसको कर लीजिए कितना, हाफ, 3:8। तो आप देख रहे हैं तीनों में अलग अलग रेशियो आ गया, इसलिए भाई साहब हो गए फेल। कब, जब हमने आइसोटॉप लिया तब। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए गए, आप उन्हें सॉल्व करिएगा, सब के सब लग जाएंगे। इस पर भी इंडेक्स पे क्वेश्चन है, उस पर भी सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।